विज्ञान भैरव तंत्र खंड रहस्य की पुस्तक। एक नई टिप्पणी। 1 अक्टूबर 10/9/192 से दोपहर 1:03 19 है 3 तक दी गई वार्ता 45 लिस्ट में ओशो स्पीक ऑन ओजस मेडिकल SILITELYINTORDA वर्ड एंडिंग इन आह HH में निश्चित रूप से सहजता, चुपचाप आह में समाप्त होने वाला कोई शब्द AH में समाप्त होने वाला कोई भी शब्द इसे चुपचाप खंगालें। अंत में जोड़ दिया जाना चाहिए AH क्यों? क्योंकि जिस क्षण यह ध्वनि AH की जाती है, आपकी सांस बाहर निकल जाती है। आपने इसे नहीं देखा होगा, लेकिन अब आप देख सकते हैं। जब भी आपकी सांस बाहर जाती है तो आप अधिक शांत होते हैं, और जब भी आपकी सांस आपके भीतर आती है तब अधिक तनाव होता है, क्योंकि बाहर जाने वाली सांस मृत्यु है और आने वाली सांस जीवन है। तनाव जीवन का हिस्सा है, मृत्यु का नहीं। विश्राम मृत्यु का हिस्सा है। मृत्यु का अर्थ है संपूर्ण विश्राम। जीवन पूरी तरह से आराम नहीं हो सकता है, यह असंभव है। जीवन का अर्थ है तनाव, प्रयास। केवल मौत से सुकून मिलता है। इसलिए जब भी कोई व्यक्ति बिल्कुल शिथिल हो जाता है तो वह दोनों होता है, बाहर की तरफ और भीतर जीवित। आप एक बुद्ध के जीवन और मृत्यु दोनों का सामना एक साथ देख सकते हैं। यही कारण है कि वहाँ बहुत मौन और शांत है। वे मौत का हिस्सा हैं। जीवन विश्राम नहीं है। जब आप सो रहे हों तो आप रात में आराम करें। इसीलिए पुरानी परंपराएं कहती हैं कि मौत और नींद एक समान है। नींद एक स्थायी मौत है और मौत स्थायी नींद है। यही कारण है कि रात आपको आराम देती है। यह बाहर जाने वाली सांस है, सुबह आने वाली सांस है। दिन आपको तनावपूर्ण बनाता है और रात आपको आराम देती है। प्रकाश आपको तनाव देता है, अंधकार आपको शांत करता है। इसीलिए प्रकाश होने पर आप सो नहीं सकते। आराम करना मुश्किल है क्योंकि प्रकाश जीवन के समान है। यह मृत्यु विरोधी है। अंधकार मृत्यु के समान है। यह मृत्यु के बाद का है। इसलिए अंधेरे में गहरी छूट है, और जो अंधेरे से डरते हैं वे आराम नहीं कर सकते। असंभव है, क्योंकि हर विश्राम अंधेरा है, और अंधेरा आपके जीवन को दोनों तरफ से घेर लेता है। तुम्हारे पैदा होने से पहले तुम अंधेरे में हो। जब जीवन बंद हो जाता है तो तुम फिर से अंधेरे में हो जाते हो। अंधेरा अनंत है, और यह प्रकाश और यह जीवन इसमें एक क्षण है। बस एक लहर उठती है और फिर वापस गिरती है। यदि आप उस अंधेरे को याद कर सकते हैं जो दोनों छोरों को घेरे हुए हैं, तो आप यहाँ और अभी आराम करेंगे। जीवन, मृत्यु, वे दोनों अस्तित्व के दो पहलू हैं। आने वाली श्वास जीवन है, बाहर जाने वाली श्वास मृत्यु है। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी दिन मरते हैं, आप हर सांस के साथ मर रहे हैं। इसीलिए हिंदू सांसों में जीवन गिनते रहे हैं, वे वर्षों में जीवन को नहीं गिनते। तंत्र, योग, सभी पुरानी भारतीय प्रणालियाँ, वे सांसों में जीवन की गणना करती हैं। आप कितने सांसों के साथ जीने वाले हैं? तो वे कहते हैं कि यदि आप बहुत तेजी से सांस लेते हैं तो कुछ ही समय में बहुत अधिक सांस लेने के साथ आप बहुत जल्द मर जाएंगे। यदि आप बहुत धीरे धीरे सांस लेते हैं और आपकी सांसें एक अंतराल में कम होती हैं, तो आप बहुत लंबे समय तक जीवित रहेंगे। और ऐसा है, यदि आप चाहते हैं और जानवरों का निरीक्षण करते हैं, तो वे जानवर जिनकी सांस बहुत धीमी है, वे लंबे समय तक जीवित रहते हैं। हाथी को ले जाओ, हाथी लंबे समय तक रहता है, सांस बहुत धीमी है। फिर कुत्ता है, कुत्ता जल्द ही मर जाता है, सांस बहुत तेज है। जब भी आपको कोई ऐसा जानवर मिले जिसमें सांस तेज हो, तो कोई भी जानवर की उम्र लंबी नहीं होगी। एक लंबी जिंदगी हमेशा धीमी सांस के साथ होती है। तंत्र और योग और अन्य भारतीय प्रणालियां आपके जीवन को सांसों में गिनती हैं। वास्तव में
प्रत्येक श्वास के साथ तुम पैदा हुए हो और प्रत्येक श्वास के साथ तुम मर रहे हो। यह मंत्र, यह तकनीक गहरी सांस में जाने के लिए विधि, माध्यम, वाहन के रूप में बाहर जाने वाली सांस का उपयोग करती है। यह एक मृत्यु विधि है। आह में चुपचाप एक शब्द समाप्त करना, सांस चली है। यही कारण है कि एक शब्द एच में समाप्त होता है। यह आह सार्थक है क्योंकि जब आप आह कहते हैं तो यह आपको पूरी तरह से खाली कर देता है। पूरी सांस बाहर निकल गई है, कुछ भी नहीं रहता है, आप बिल्कुल खाली हैं, खाली और मृत, एक क्षण के लिए, एक बहुत छोटे अंतराल के लिए। जीवन आपसे बाहर निकल गया है, आप मर चुके हैं, खाली, यह शून्यता। अगर एहसास हो जाए, अगर आप इसके बारे में जागरूक हो सकते हैं, तो यह आपको पूरी तरह से बदल देगा। आप एक अलग आदमी होंगे। तब तुम अच्छी तरह जानोगे कि यह जीवन तुम्हारा जीवन नहीं है और यह मृत्यु भी तुम्हारी मृत्यु नहीं है। तब आपको कुछ पता चलेगा जो आने वाली और बाहर जाने वाली सांस से परे है, साक्षी आत्मा। और यह गवाह आसानी से हो सकता है जब आप सांस से खाली होते हैं, क्योंकि जीवन थम गया है और इसके साथ ही सभी तनाव कम हो गए हैं। तो इसे आजमाएं। यह एक बहुत ही सुंदर विधि है, लेकिन सामान्य प्रक्रिया, सामान्य आदत, आने वाली सांस पर जोर देना है, कभी भी बाहर जाने वाली सांस नहीं। हम हमेशा सांस अंदर लेते हैं, हम हमेशा इसे अंदर लेते हैं, लेकिन हम इसे बाहर नहीं फेंकते हैं, हम इसे अंदर ले जाते हैं और शरीर इसे बाहर फेंक देता है। अपनी श्वास का निरीक्षण करें और आपको पता चल जाएगा। हम इसे अंदर लेते हैं, हम कभी सांस नहीं छोड़ते, हम केवल सांस लेते हैं। शरीर से सांस बाहर किया जाता है क्योंकि हम मृत्यु से डरते हैं। यही कारण है, यदि यह हमारी शक्ति में होता तो हम बिल्कुल नहीं छोड़ते। हम श्वास लेते और फिर इसे अपने भीतर नियंत्रित करते। कोई भी जोर लगाने पर जोर नहीं देता, सांस लेने पर जोर दिया जाता है, क्योंकि हमें सांस लेने के बाद सांस छोड़ना है। यही कारण है कि हम इसे पीड़ित करते हैं, हम इसे सहन करते हैं, क्योंकि हम बिना सांस लिए सांस नहीं ले सकते। तो सांस छोड़ना एक आवश्यक बुराई के रूप में स्वीकार किया जाता है, लेकिन मूल रूप से हम सांस छोड़ने में दिलचस्पी नहीं रखते हैं। और यह केवल सांस के बारे में नहीं है, यह हमारा जीवन के प्रति संपूर्ण दृष्टिकोण है। हम हर उस चीज से चिपके रहते हैं जो हमारे पास आती है, हम इसे नहीं छोड़ेंगे। यह मन का दुस्साहस है, और याद रखें, इसमें कई निहितार्थ हैं। यदि आप कब्ज से पीड़ित हैं, तो यह मूल कारण होगा। आप हमेशा सांस लेते हैं और कभी सांस नहीं छोड़ते। मन जो कभी नहीं बुझता है, लेकिन बस सांस कब्ज से पीड़ित होगा। कब्ज उसी चीज का दूसरा छोर है, वह कुछ भी नहीं कर सकता, वह जमा हो जाता है, वह डरता है, भय तो है, वह केवल जमा कर सकता है। लेकिन जो कुछ भी जमा होता है वह जहरीला हो जाता है। यदि आप केवल सांस लेते हैं और सांस नहीं छोड़ते हैं, तो आपकी बहुत सांस आपके लिए जहर बन जाती है। तुम इसके कारण मर जाओगे। यदि आप गलत तरीके से व्यवहार करते हैं, तो आप जीवन देने वाले बल को जहर में बदल सकते हैं, क्योंकि सांस छोड़ना बिल्कुल आवश्यक है। यह आपसे बाहर सभी जहर फेंकता है। तो वास्तव में मृत्यु एक शुद्ध प्रक्रिया है और जीवन एक विषाक्त प्रक्रिया है। यह विरोधाभासी लगेगा, जीवन एक जहर देने की प्रक्रिया है, क्योंकि जीने के लिए आपको कई चीजों का उपयोग करना पड़ता है, और जिस क्षण आपने उनका उपयोग किया है, वे जहर में बदल जाते हैं, वे जहर में बदल जाते हैं। आप एक सांस लेते हैं, आप ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, और फिर जो बचता है वह जहर बन जाता है। यह केवल जीवन था क्योंकि यह ऑक्सीजन था, लेकिन आपने इसका उपयोग किया है, इसलिए जीवन हर चीज को जहर में बदल देता है। अब पश्चिम में एक महान
आंदोलन है, पारिस्थितिकी, मनुष्य सब कुछ का उपयोग कर रहा है और इसे जहर में बदल रहा है। और बहुत पृथ्वी बस मरने के कगार पर है। किसी भी दिन यह मर सकता है क्योंकि हमने सब कुछ जहर में बदल दिया है। मृत्यु एक शुद्ध करने वाली प्रक्रिया है। जब आपका पूरा शरीर जहरीला हो गया है तो मौत आपको शरीर से छुटकारा दिलाएगी। यह आपको नवीनीकृत करेगा। यह आपको एक नया जन्म देगा। आपको एक नया शरीर दिया जाएगा। मृत्यु के माध्यम से सभी संचित जहर प्रकृति में वापस घुल जाते हैं। आपको एक नया तंत्र दिया जाता है और ऐसा हर सांस के साथ होता है। बाहर जाने वाली सांस मौत के समान है। यह जहर बाहर ले जाती है और जब बाहर जा रहा है सब कुछ भीतर है। अगर आप पूरी सांस बाहर फेंक सकते हैं, पूरी तरह से बाहर, ताकि कोई सांस भीतर न रह जाए। आप एक मौन बिंदु को छू लें, जो सांस के दौरान कभी भी स्पर्श नहीं किया जा सकता। यह सिर्फ ईब और ज्वार की तरह है। हर सांस के साथ एक ज्वार, जीवन आपके पास आता है। हर सांस छोड़ने के साथ सब कुछ उत्सर्जित होता है। ज्वार चला गया है, तुम सिर्फ एक खाली किनारा हो। यह इस तकनीक का उपयोग है। चुपचाप एच में एक शब्द समाप्त हो रहा है। सांस छोड़ने पर जोर दें और आप इसे मन में कई बदलावों के लिए उपयोग कर सकते हैं। यदि आप कब्ज से पीड़ित हैं तो इंटेकिंग भूल जाते हैं, बस सांस छोड़ते और सांस नहीं लेते। शरीर को सांस लेने का काम करने दें। तुम सिर्फ सांस छोड़ने का काम करो। आप सांस को बाहर निकालते हैं और सांस अंदर नहीं लेते हैं। शरीर स्वयं ही श्वास करेगा। आपको इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप मरने वाले नहीं हैं। शरीर सांस लेगा। आप इसे बाहर फेंक देंगे और शरीर को अंदर ले जाने देंगे। आपकी कब्ज चली जाएगी। यदि आप हृदय रोग से पीड़ित हैं तो सांस छोड़ें। सांस न लें, तब आप हृदय रोग से पीड़ित नहीं होंगे। यदि बस एक सीढ़ी पर या कहीं भी ऊपर की ओर जा रही है तो आप थका हुआ महसूस करते हैं, बहुत अधिक थका हुआ। घुटन, सांस, बस ऐसा करें। बस सांस छोड़ते हैं। सांस न लें, तब आप किसी भी राशि पर चढ़ सकते हैं और आप थकेंगे नहीं। क्या होता है जब आप सांस छोड़ने पर जोर देते हैं तो आप जाने के लिए तैयार हैं। आप मरने के लिए तैयार हैं। तुम मृत्यु से नहीं डरते। यह आपको खुला बनाता है, अन्यथा आप बंद हैं। डर आपको बंद कर देता है। जब आप सांस छोड़ते हैं तो पूरी प्रणाली बदल जाती है और मृत्यु को स्वीकार करती है। कोई भय नहीं है। तुम मरने को तैयार हो और जो मरने को तैयार है वह जी सकता है। वास्तव में केवल वही जो मरने के लिए तैयार है वह जीवित रह सकता है। वह अकेले ही जीवन के लिए सक्षम हो जाता है, क्योंकि वह डरता नहीं है। जो मृत्यु को स्वीकार करता है, उसका स्वागत करता है, उसे अतिथि के रूप में प्राप्त करता है, उसके साथ रहता है, जीवन में गहरे उतरता है। सांस छोड़ते सांस लेना नहीं है, और यह आपके कुल मन को बदल देगा। सरल तकनीकों के कारण तंत्र कभी अपील नहीं करता है, क्योंकि हम सोचते हैं मेरा दिमाग इतनी जटिल चीज है। यह जटिल नहीं है, सिर्फ मूर्ख, और मूर्ख बहुत जटिल होते हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति सरल होता है। आपके दिमाग में कुछ भी जटिल नहीं है। यह एक बहुत ही सरल तंत्र है। यदि आप समझते हैं तो आप इसे बहुत आसानी से बदल सकते हैं। यदि आपने किसी को मरते हुए नहीं देखा है, यदि आपको मृत्यु को देखने से बचाया गया है क्योंकि बुद्ध की रक्षा की गई थी, तो आप इसके बारे में कुछ भी नहीं समझ सकते हैं। बुद्ध के पिता डर गए थे क्योंकि कुछ ज्योतिषी ने कहा था कि यह लड़का एक महान सन्यासी बनने जा रहा है, वह दुनिया को त्याग देगा। पिता ने पूछा, ऐसा करने से बचाने के लिए क्या करना है? इसलिए उन ज्योतिषियों ने सोचा और सोचा था, और फिर वे निष्कर्ष निकाला और उन्होंने कहा, उसे मृत्यु को देखने की अनुमति न दें,
क्योंकि अगर उसे मृत्यु के बारे में पता नहीं है तो वह जीवन का त्याग करने के बारे में कभी नहीं सोचेगा। यह सुंदर है, बहुत सार्थक। इसका अर्थ है कि सभी धर्म, सभी दर्शन, सभी तंत्र और योग मूल रूप से मृत्यु उन्मुख हैं। यदि आप मृत्यु से अवगत हैं, तभी धर्म सार्थक हो पाता है। इसीलिए मनुष्य को छोड़कर कोई भी जानवर धार्मिक नहीं है, क्योंकि किसी भी जानवर को मौत की जानकारी नहीं है। वे मर जाते हैं, लेकिन वे जागरूक नहीं हैं। वे गर्भ धारण या कल्पना नहीं कर सकते हैं कि मृत्यु होने वाली है। जब एक कुत्ते की मृत्यु हो जाती है, तो दूसरे कुत्ते कभी कल्पना नहीं करते हैं कि मृत्यु उनके साथ भी होने वाली है। हमेशा किसी और की मृत्यु हो जाती है। इसलिए एक कुत्ता कैसे कल्पना कर सकता है कि मैं मरने जा रहा हूँ? उसने कभी खुद को मरते नहीं देखा। कोई और कुत्ता मर जाता है, तो वह कैसे कनेक्ट कर सकता है कि मैं मरने जा रहा हूँ? किसी भी जानवर को मौत के बारे में पता नहीं है। यही कारण है कि कोई भी जानवर त्याग नहीं करता है। कोई भी जानवर सन्यासी नहीं बन सकता। केवल चेतना की एक उच्च गुणवत्ता आपको त्यागने के लिए प्रेरित कर सकती है, जब आप मृत्यु के बारे में जागरूक हो जाते हैं। और अगर एक आदमी होकर भी तुम मृत्यु के प्रति जागरूक नहीं हो, तो तुम पशु राज्य के हो। तुम अभी आदमी नहीं हो, तुम एक आदमी ही बनते हो जब तुम मृत्यु का सामना करते हो। अन्यथा आपके और जानवर में कोई अंतर नहीं है, सब कुछ समान है। केवल मौत से फर्क पड़ता है। मौत का सामना करने के साथ आप कोई और जानवर नहीं हैं। आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है जो कभी किसी जानवर के साथ नहीं होता है। अब तुम एक अलग चेतना बनोगे। तो बुद्ध के पिता ने उन्हें किसी भी प्रकार की मृत्यु को देखने से बचाया, न केवल मनुष्य की मृत्यु, बल्कि जानवरों की मृत्यु और यहाँ तक फूलों की भी। इसलिए बागवानों को निर्देश दिया गया कि वे बच्चे को एक मृत फूल, शाखा पर एक पीली फूल, एक पीली पत्ती, एक सूखे पत्ते को देखने की अनुमति न दें। नहीं, कहीं भी उसे यह महसूस नहीं होना चाहिए कि कुछ मरता है। वह उससे अनुमान लगा सकता है कि मैं मरने जा रहा हूँ। और आप अपनी पत्नी को मरते हुए, अपनी माँ, अपने पिता, अपने बच्चे को देखकर भी इसका अनुमान नहीं लगाते हैं। आप उनके लिए रोते हैं, लेकिन आप कभी भी गर्भ धारण नहीं करते हैं कि यह एक संकेत है कि मैं मरने जा रहा हूँ। लेकिन ज्योतिषियों ने कहा, लड़का बहुत संवेदनशील है, इसलिए उसे किसी भी प्रकार की मृत्यु से बचाएं। और पिता अति कर्तव्यनिष्ठ था। उसने एक बूढ़े आदमी या बूढ़ी औरत को भी देखने की इजाजत नहीं दी, क्योंकि बूढ़ा होना सिर्फ दूर से सुनाई गई मौत है। मौत तो दूर से है, बस आ रही है। तो बुद्ध के पिता किसी भी बूढ़े आदमी या बूढ़ी औरत को बच्चे को देखने की अनुमति नहीं देते थे। अगर बुद्ध को अचानक पता चल गया कि बस सांस रोक देने से आदमी मर सकता है, तो यह उसके लिए बहुत मुश्किल होगा, सिर्फ इसलिए कि कोई सांस अंदर नहीं आ रही है। आदमी कैसे मर सकता है? उसे आश्चर्य होगा। जीवन इतनी बड़ी जटिल प्रक्रिया है। यदि आपने किसी को मरते हुए नहीं देखा है, तो भी आप यह कल्पना नहीं कर सकते कि बस सांस रोक देने से आदमी मर जाएगा। बस सांस रोककर। इतनी सरल बात, और ऐसे जटिल जीवन की मृत्यु कैसे हो सकती है? इन विधियों के साथ भी ऐसा ही है। वे सरल दिखते हैं, लेकिन वे मूल वास्तविकता को छूते हैं। जब सांस बाहर जा रही होती है, जब आप जीवन से पूरी तरह से मुक्त हो जाते हैं, तो आप मृत्यु को छू लेते हैं। आप बस इसके पास होते हैं, और आपके भीतर सब शांत और मौन हो जाता है। मंत्र के रूप में इसका प्रयोग करें जब भी आपको थकान महसूस हो, जब भी आप तनाव महसूस करें। किसी भी शब्द का उपयोग करें जो एच में समाप्त होता है। अल्लाह करेगा। कोई भी शब्द जो आपकी कुल
सांस को बाहर लाता है ताकि आप पूरी तरह से सांस छोड़ें और आप सांस से मुक्त हो जाएं। जिस क्षण तुम श्वास से मुक्त होते हो, तुम जीवन से भी खाली हो जाते हो और तुम्हारी सारी समस्याएं जीवन की हैं। कोई समस्या मृत्यु की नहीं है। तुम्हारी चिंता, तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारा क्रोध, तुम्हारा दुख, वे सब जीवन के हैं। मृत्यु गैर समस्यात्मक है। मृत्यु कभी किसी को कोई समस्या नहीं देती। और यहाँ तक अगर आपको लगता है कि मैं मौत से डरता हूँ और मृत्यु एक समस्या पैदा करती है, यह मौत नहीं है जो समस्या पैदा करती है, लेकिन जीवन के लिए आपका संघर्ष है। केवल जीवन समस्याएं पैदा करता है। मृत्यु सभी समस्याओं को हल कर देती है। इसलिए जब सांस पूरी तरह से बाहर निकल गई है, तो आप जीवन से मुक्त हो गए हैं। उस क्षण के भीतर देखो जब श्वास पूरी तरह से बाहर हो। एक और सांस अंदर लेने से पहले उस अंतराल में गहराई से जाएं और अंदर के शांत मौन से अवगत हो जाएं। उस क्षण में तुम बुद्ध हो। अगर आप उस क्षण को पकड़ सकते हैं, तो आपने बुद्ध को जो ज्ञात हो सकता है, उसका स्वाद जाना होगा। और एक बार ज्ञात होने पर आप आने वाली बाहर जाने वाली सांस से इस स्वाद को अलग कर सकते हैं। तब श्वास भीतर आती है, बाहर जा सकती है, और तुम चेतना के उस गुण में बने रह सकते हो जिसे तुमने जाना है। यह हमेशा होता है। एक को सिर्फ इसकी खोज करनी है, और यह पता लगाना आसान है कि जीवन कब खाली हो जाता है। आमतौर पर आह में एक शब्द समाप्त हो जाता है। एच में निश्चित रूप से सहजता, और जब सांस बाहर निकलती है, एच सब कुछ खाली हो जाता है प्रभावी ढंग से। इस क्षण में कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। दृष्टिकोण, बस सजग रहें, सहज रहें, संवेदनशील बने और मृत्यु के इस क्षण को महसूस करें। इस क्षण में तुम सिर्फ द्वार के पास हो, सिर्फ द्वार के पास, बहुत परम के पास। तत्काल बाहर चला गया है, साथी निकल गया है। इस क्षण में तुम लहर नहीं हो, तुम सागर हो, बस पास, बस पास। अगर तुम जागरूक हो सको तो तुम भूल जाओगे कि तुम एक लहर हो। फिर से लहर आएगी, लेकिन अब आप इसके साथ कभी पहचाने नहीं जा सकते। आप महासागर बने रहेंगे। एक बार जब आप जान जाते हैं कि आप महासागर हैं, तो आप फिर कभी लहर नहीं बन सकते। जीवन तरंगे हैं, मृत्यु सागर है। यही कारण है कि बुद्ध अपने निर्वाणा के बारे में इतना जोर देते हैं कि यह मृत्यु के समान है। वह कभी नहीं कहता कि आप जीवन को अमर बना लेंगे। वह कहता है कि आप बस पूरी तरह से मर जाएंगे। यीशु कहते हैं, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें जीवन दूंगा, और जीवन प्रचुर मात्रा में मिलेगा। बुद्ध कहते हैं, अपनी मृत्यु का एहसास करने के लिए मेरे पास आओ, मैं तुम्हें पूरी तरह से मृत्यु दे दूंगा। और दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन बुद्ध की शब्दावली ज्यादा बुनियादी है। लेकिन आप इससे डर जाएंगे, इसीलिए बुद्ध की भारत में कोई अपील नहीं थी। वह पूरी तरह से उखड़ गया था। और हम यह कहते हुए चलते हैं कि यह भूमि एक धार्मिक भूमि है, लेकिन सबसे धार्मिक व्यक्ति को यहाँ जड़ें नहीं मिल सकती हैं। यह किस प्रकार की धार्मिक भूमि है? हमने दूसरा बुद्ध पैदा नहीं किया है, वह अतुलनीय है। और जब भी दुनिया भारत को धार्मिक मानती है, तो दुनिया बुद्ध को याद करती है, कोई और नहीं। बुद्ध के कारण भारत को धार्मिक माना जाता है। यह किस प्रकार की धार्मिक भूमि है? बुद्ध की यहाँ कोई जड़ नहीं है, वह पूरी तरह से उखड़ गया। उन्होंने मृत्यु की भाषा का उपयोग किया, यही कारण है। और ब्राह्मण जीवन की भाषा का उपयोग कर रहे थे। वे ब्राह्मण कहते हैं, और वे कहते हैं कि निर्वाण ब्रह्म का अर्थ है जीवन, जीवन, अनंत जीवन, और निर्वाण का अर्थ है मृत्यु, कुल मृत्यु। बुद्ध कहते हैं, आपकी साधारण मृत्यु कुल नहीं है। आप फिर से जन्म लेंगे, यह कुल नहीं है। आप फिर से जन्म लेंगे, मैं आपको कुल मृत्यु दूंगा।
और आप फिर कभी जन्म नहीं लेंगे। कुल मृत्यु का मतलब अब कोई जन्म संभव नहीं है, तो यह तथाकथित मृत्यु। बुद्ध कहते हैं, मृत्यु नहीं है, यह सिर्फ एक आराम की अवधि है। आप फिर से जीवित हो जाएंगे, यह सिर्फ एक सांस है, आप फिर से सांस लेंगे, आप पुनर्जन्म लेंगे। बुद्ध कहते हैं, मैं तुम्हें रास्ता दूंगा ताकि सांस बाहर निकल जाए और फिर कभी भीतर न आए। कुल मृत्यु, निर्वाण, निरोध। हम डर जाते हैं क्योंकि हम जीवन से चिपके रहते हैं, लेकिन यह विरोधाभास है। जितना अधिक आप जीवन से चिपके रहेंगे, उतना ही आप मरेंगे, और जितना अधिक आप मरने के लिए तैयार होंगे, उतना ही आप मृत्युहीन हो जाएंगे। अगर तुम मरने को तैयार हो, तो मृत्यु की कोई संभावना नहीं है। यदि आप इसे स्वीकार करते हैं तो कोई भी आपको मृत्यु नहीं दे सकता, क्योंकि उस स्वीकृति के माध्यम से आप अपने भीतर की किसी चीज के बारे में जागरूक हो जाते हैं जो कि मृत्युहीन है। यह आने वाली सांस और बाहर जाने वाली सांस शरीर का जीवन और मृत्यु है, न कि मैं। लेकिन मैं शरीर के अलावा कुछ नहीं जानता। मैं शरीर से पहचाना जाता है। फिर जब सांस बाहर आती है, तो सांस लेना आसान हो जाता है। जब श्वास बाहर जा रही है, उस क्षण के लिए तुम बूढ़े हो गए हो, मर रहे हो, श्वास से पूरी तरह खाली हो गए। आप एक क्षण के लिए मर चुके हैं। पूरी तरह से सहजता कोशिश करो। किसी भी क्षण आप इसे आजमा सकते हैं, बस में सवारी करते हुए या ट्रेन में यात्रा करते हुए या ऑफिस जाते समय। जब भी आपके पास अल्लाह जैसी ध्वनि आती है, कोई आवाज के साथ समाप्त होती है, इस अल्लाह ने इस्लाम में बहुत मदद की। आकाश में वहाँ किसी अल्लाह की वजह से नहीं, बल्कि इस वजह से यह शब्द सुंदर है। और फिर जितना अधिक इस शब्द अल्लाह का उपयोग किया जाता है, यह कम हो जाता है। फिर जो बचता है वह है लाह। फिर इसे और कम कर दिया जाता है, फिर यह आह के रूप में बना रहता है। लेकिन यह अच्छा है। लेकिन आप में समाप्त होने वाले किसी भी शब्द का उपयोग कर सकते हैं, या सिर्फ आह करेंगे। क्या आपने देखा है कि जब भी आप तनाव में होते हैं तो आप आह करते हैं और आप आराम महसूस करेंगे, या जब भी आप आनंद में होते हैं, बहुत खुश होते हैं, तो आप कहते हैं और पूरी सांस बाहर फेंक दी जाती है और आप एक शांति के भीतर महसूस करते हैं जो आपने कभी महसूस नहीं किया है। यह कोशिश करें। जब आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हों, तो सांस अंदर लें और फिर देखें कि आपको क्या महसूस हो रहा है। आप महसूस नहीं कर सकते कि भलाई के साथ आती है, यह सांस के कारण आ रहा है, इसलिए भाषाएं अलग हैं। लेकिन ये दोनों चीजें कभी अलग नहीं हैं। पूरी दुनिया में जब भी किसी को थकान महसूस होगी, वह कहेगा सच में वह मौत को बुलाकर आराम करने के लिए आ रहा है। जब भी कोई अति प्रसन्नचित, आनंदित महसूस करता है, वह कहता है वह खुशी से इतना भर गया कि अब उसे मौत का डर नहीं है। वह खुद को पूरी तरह से राहत दे सकता है, पूरी तरह से आराम कर सकता है। और अगर आप इसे आजमा रहे हैं, तो इसे आजमाने से क्या होगा? तुम अपने भीतर किसी चीज के प्रति पूरी तरह सजग हो जाओगे। सहज होने की साहिजगी कि आप पहले से ही हैं, लेकिन आप जीवन के साथ बहुत ज्यादा व्यस्त हैं। जीवन के साथ बहुत ज्यादा व्यस्त हैं। आप उस अस्तित्व के बारे में नहीं जान सकते जो पीछे है। जब आप जीवन के साथ नहीं होते हैं, तो आने वाली सांस के साथ पीछे होने का पता चलता है। झलक है, लेकिन झलक बन जाएगी तब तक और जब तक एक प्रतीति होगी, और एक बार यह पता चल जाए कि आप इसे भूल नहीं सकते, और यह कुछ ऐसा नहीं है जिसे आप बना रहे हैं, इसलिए यह सहज है। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप पैदा कर रहे हैं, यह वहाँ है, आप बस भूल गए हैं। यह एक याद है,
यह एक रिडिस्कवरी है। बच्चों, बहुत छोटे बच्चों को उनकी सांसें लेते हुए देखने की कोशिश करें। वे उन्हें एक अलग तरीके से लेते हैं। एक बच्चे को सोते हुए देखो, उसका पेट ऊपर नीचे होता है, छाती नहीं। यदि आप सो रहे हैं और आपको मनाया जा रहा है, तो आपकी छाती ऊपर और नीचे आती है। आपकी सांस कभी भी पेट से नीचे नहीं जाती है। सांस केवल पेट तक जा सकती है यदि आप सांस छोड़ते हैं और सांस नहीं लेते हैं। यदि आप सांस लेते हैं और सांस नहीं छोड़ते हैं, तो सांस पेट में नहीं जा सकती। सांस के पेट में जाने का कारण यह है कि जब कोई सांस छोड़ता है, तो पूरी सांस बाहर निकाल दी जाती है और फिर बॉडी इसे अंदर ले जाता है और शरीर केवल उस राशि को लेता है जिसकी आवश्यकता होती है, कभी अधिक नहीं, कभी कम नहीं। शरीर की अपनी बुद्धि है और यह आपसे अधिक बुद्धिमान है। इसे डिस्टर्ब न करें। आप अधिक ले सकते हैं, फिर यह परेशान हो जाएगा। आप कम ले सकते हैं, फिर यह परेशान हो जाएगा। शरीर का अपना ज्ञान है। यह केवल उस राशि को लेता है जिसकी आवश्यकता है। जब ज्यादा जरूरत होती है, तो यह स्थिति पैदा करता है। जब कम की जरूरत होती है, तो यह स्थिति पैदा करता है। यह कभी चरम पर नहीं जाता, यह हमेशा संतुलित रहता है। लेकिन अगर आप श्वास लेते हैं तो यह कभी संतुलित नहीं होता है, क्योंकि आप नहीं जानते कि आप क्या कर रहे हैं। आप नहीं जानते कि शरीर की आवश्यकता क्या है और जरूरत हर पल बदलती है। शरीर को अनुमति दें। आप बस सांस छोड़ते हैं, आप बस इसे बाहर फेंक देते हैं और फिर शरीर सांस लेगा और यह इसे गहराई से और धीरे धीरे ले जाएगा और सांस नीचे पेट में जाएगी। यह नाभि बिंदु से बिल्कुल टकराएगा और आपका पेट ऊपर और नीचे जाएगा। यदि आप श्वास लेते हैं, तो वास्तव में आप कभी भी पूरी तरह से सांस नहीं लेते हैं। फिर सांस अंदर है और आप अंदर जाते हैं। इसलिए जो सांस पहले से ही है वह आपकी सांस को बहुत नीचे तक जाने नहीं देगी। तब बस उथली श्वास होती है। तुम श्वास भीतर ले जाते हो और जहरीली श्वास वहां तुम्हें भरती है। वे कहते हैं कि आपके फेफड़ों में 6000 थैली हैं और केवल 2000 ही आपकी सांसों से छुआ है। 4000 हमेशा जहरीली गैसों से भरे होते हैं, जिन्हें बाहर निकालने की जरूरत होती है। और आपकी छाती का 2/3 हिस्सा शरीर में बहुत चिंता, बहुत पीड़ा और दुख पैदा करता है। एक बच्चा सांस छोड़ता है, वह कभी नहीं निकलता है। शरीर द्वारा ही सांस लेना होता है। जब बच्चा पैदा होता है, तो वह पहली चीज करने वाला होता है। उस रोने से उसका गला खुल जाता है। उस रो के साथ पहला आह आता है। माँ द्वारा दी गई ऑक्सीजन और हवा को बाहर निकाला जाता है श्वास के साथ। यह उनका पहला प्रयास है। यही कारण है कि अगर कोई बच्चा रो नहीं रहा है, तो डॉक्टर असहज हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवन का संकेत नहीं दिखाया है। वह अब भी माँ पर निर्भर महसूस करती है। उसे रोना ही होगा। यह रोना दर्शाता है कि अब वह एक व्यक्ति बन रहा है। माँ की जरूरत नहीं है। वह अपनी सांस लेगी और पहली बात यह है कि वह रोने के लिए रो रहा है, जो कि माँ द्वारा दिया गया था। और फिर उसका शरीर काम करना शुरू कर देगा। सांस लेना। एक बच्चा हमेशा सांस छोड़ता है, और जब बच्चा सांस लेना शुरू करता है, जब जोर सांस लेने के लिए चलता है, तो जागरूक रहें। वह पहले ही बूढ़ा हो चुका है। उसने आपसे चीजें सीखी हैं। वह तनावग्रस्त हो गया है। जब भी आप तनाव में होते हैं, आप एक गहरी सांस नहीं ले सकते। क्यों? आपका पेट कठोर हो जाता है। जब भी आप तनावग्रस्त होते हैं, तो आपका पेट कठोर हो जाता है। यह सांस को नीचे नहीं जाने देता। फिर आपको उथली सांसें लेनी होंगी। एएच के साथ प्रयास करें। इसके आसपास एक खूबसूरत एहसास है। जब भी आपको थकान महसूस हो,
एच सांस को फेंकें और इसे छोड़ने पर जोर देने के लिए एक बिंदु बनाएं। आप एक अलग आदमी होंगे और एक अलग दिमाग विकसित होगा। सांस लेने पर जोर देने के साथ आपने एक दुखी मन और एक दुखी शरीर विकसित किया है। सांस छोड़ने के साथ वह दुख गायब हो जाएगा और इसके साथ कई समस्याएं होंगी। निराशा गायब हो जाएगी। तो तंत्र विद्या को पूर्णता नहीं कहेंगे, तंत्र कहता है श्वास की अपनी प्रणाली बदलो। आपके पास तब नहीं हो सकता। अपनी स्वयं की श्वास और अपनी मनोदशा का निरीक्षण करें और आप जागरूक हो जाएंगे। जो भी गलत है वह हमेशा उस जोर से जुड़ा होता है जो आने वाली सांस को दिया जाता है, और जो भी अच्छा, गुणी, सुंदर, सच्चा होता है वह हमेशा सांस छोड़ने से जुड़ा होता है। जब भी आप झूठ बोल रहे हों तो आप अपनी सांस को रोक कर रखें। जब भी आप सच बोलते हैं तो आप कभी भी सांस को रोक कर नहीं रखते हैं। आपको डर है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, इसलिए आप सांस रोक कर रखें। आप डरते हैं कि कुछ इसके साथ बाहर जा सकता है। बाहर चलती सांस आपकी छिपी सच्चाई सामने आ सकती है जिससे आप डरते हैं। इस एच को अधिक से अधिक आजमा कर देखें। आप शरीर में अधिक स्वस्थ होंगे, मन में अधिक स्वस्थ होंगे और शांति का एक अलग गुण विकसित होगा।